राधा स्वामी नाम सुनते ही मन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का भाव जाग उठता है। मैं जब भी राधा स्वामी मत के बारे में सोचती हूं तो मेरे मन में एक ही प्रश्न आता है, आखिर राधा स्वामी मत का रहस्य क्या है? यह केवल एक धर्म है, एक पंथ है, या फिर जीवन जीने की एक सच्ची कला? आज की इस लेख में मैं आपसे एक बहन, एक साधक और एक सामान्य इंसान के रूप में राधा स्वामी मत के उस रहस्य को साझा करना चाहती हूं जो शब्दों में सरल है लेकिन अनुभव में बहुत गहरा। अगर आप भी शांति की खोज में हैं, जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं और आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत कोई नया पंथ नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। इस मत का मूल उद्देश्य है आत्मा की पहचान कराना, जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना, भीतर की शांति को जगाना। राधा स्वामी मत बाहरी आडंबर, दिखावा और डर से दूर रखता है। यह मत कहता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। राधा स्वामी शब्द का अर्थ। बहुत से लोग पूछते हैं, राधा स्वामी का मतलब क्या है? राधा का अर्थ है आत्मा, स्वामी का अर्थ है मालिक, परमात्मा, अर्थात आत्मा का स्वामी ही राधा स्वामी है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। राधा स्वामी मत का सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं असली प्रश्न पर। राधा स्वामी मत का रहस्य क्या है? इस मत का सबसे बड़ा रहस्य है ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर खोजो। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन राधा स्वामी मत कहता है, अपने मन और आत्मा के मंदिर में जाओ। यह रहस्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। सद्गुरु का महत्व। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सद्गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश दे, सद्गुरु वह है जो आत्मा को पहचानता हो, स्वयं उस मार्ग पर चला हो, दूसरों को भी उसी रास्ते पर चला सके। मैं एक महिला होने के नाते यह महसूस करती हूं कि सद्गुरु मां की तरह मार्गदर्शन करते हैं, बिना डर, बिना दबाव, केवल प्रेम से। नाम सिमरन, रहस्य की कुंजी। राधा स्वामी मत का एक और गहरा रहस्य है नाम सिमरन। नाम सिमरन का अर्थ है मन को एक नाम में टिकाना। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यह एक प्रेम है, एक लगाव है। जब हम नाम सिमरन करते हैं, मन शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं, आत्मा हल्की महसूस करती है। ध्यान और भीतर की यात्रा। राधा स्वामी मत में ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं है, यह है मन को बाहर से भीतर लाना, इंद्रियों को शांत करना, आत्मा की आवाज सुनना। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। यही इस मत का रहस्य है। बाहरी कर्मकांड से मुक्ति। राधा स्वामी मत कहता है, ईश्वर को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं, न महंगे वस्त्र, न बड़े दान, न कठिन व्रत, सिर्फ सच्चा मन, सच्चा प्रेम और सच्चा अभ्यास। आज के युग में राधा स्वामी मत। आज का इंसान तनाव, डर और अकेलेपन से जूझ रहा है। राधा स्वामी मत आज के समय में इसलिए और भी प्रासंगिक है क्योंकि यह मानसिक शांति देता है, यह सरल जीवन सिखाता है, यह प्रेम और सहनशीलता बढ़ाता है। एक स्त्री के रूप में मैं कह सकती हूं कि यह मत घर, परिवार और आत्मा तीनों को संतुलन में रखता है। महिलाओं के लिए राधा स्वामी मत। राधा स्वामी मत में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। यह मत सिखाता है आत्मा का कोई लिंग नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। महिलाएं इस मार्ग पर चलकर मानसिक मजबूती पाती हैं, धैर्य सीखती हैं, अंदर से मजबूत बनती हैं। सेवा का महत्व। राधा स्वामी मत में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। सेवा का अर्थ केवल आश्रम में काम करना नहीं है। सेवा है किसी का मन न दुखाना, प्रेम से बोलना, दूसरों की मदद करना। सेवा से अहंकार टूटता है और यही भी एक बड़ा रहस्य है। मृत्यु का भय क्यों नहीं रहता? राधा स्वामी मत का एक सुंदर रहस्य यह भी है कि जो इस मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह जान जाता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। राधा स्वामी मत और कर्म। यह मत कर्म से भागना नहीं सिखाता, बल्कि सही कर्म करना सिखाता है। ईमानदारी, सच्चाई, दया। जब कर्म शुद्ध होते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। रहस्य जो अनुभव से खुलता है। राधा स्वामी मत का रहस्य किताबों से नहीं, अनुभव से खुलता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भीतर जाती है, जो चुपचाप बदल देती है, जो दिखावा नहीं करती। राधा स्वामी मत और मन का रहस्य। राधा स्वामी मत में सबसे अधिक ध्यान मन पर दिया गया है, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो हमें बांधती भी है और मुक्त भी करती है। मन हर समय भूतकाल में पछताता है,
भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान से दूर भागता है। राधा स्वामी मत का रहस्य यह है कि मन को वर्तमान में लाना ही साधना है। जब मन शांत होता है तो आत्मा अपने आप बोलने लगती है। आत्मा की आवाज को पहचानना। हम सबके भीतर एक आवाज होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। राधा स्वामी मत सिखाता है, बाहर कम बोलो, भीतर ज्यादा सुनो। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसे बिना किसी डर के सही और गलत का ज्ञान होने लगता है। यही आत्मा की आवाज है। राधा स्वामी मत में डर क्यों नहीं होता? आज का इंसान डर में जी रहा है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। राधा स्वामी मत कहता है, जहां प्रेम है वहां डर नहीं होता। जब साधक यह मान लेता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास का रहस्य। राधा स्वामी मत में अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से पैदा हुआ विश्वास होता है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे मान लो। श्रद्धा का अर्थ है पहले समझो, फिर अपनाओ, फिर अनुभव करो। यह मत कभी जोर नहीं डालता। घर गृहस्थी और साधना। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या घर में रहते हुए साधना संभव है? राधा स्वामी मत का उत्तर है, हाँ, बिल्कुल। यह मत जंगल या पहाड़ जाने को नहीं कहता। यह कहता है, घर में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, मन को शुद्ध रखो। एक स्त्री के रूप में यह मार्ग बहुत सहारा देता है, क्योंकि यह जीवन से भागना नहीं सिखाता, दुख और सुख का सही अर्थ। राधा स्वामी मत सिखाता है कि दुख भी शिक्षक है, सुख भी परीक्षा है। जब दुख आता है, धैर्य सिखाता है, अहंकार तोड़ता है। जब सुख आता है, विनम्र रहना सिखाता है। यही संतुलन इस मत का रहस्य है। अहंकार कैसे टूटता है? अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा बांधता है। राधा स्वामी मत में अहंकार तोड़ने का तरीका बहुत सरल है। सेवा, विनम्रता, धन्यवाद का भाव। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ उसकी कृपा से है, तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है। सत्संग का वास्तविक अर्थ। सत्संग केवल प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सच का साथ, अच्छे विचारों की संगति, आत्मा को ऊंचा उठाने वाली बातें। सत्संग में बैठकर मन हल्का हो जाता है। यह भी एक रहस्य है, जहां शब्द कम और अनुभव ज्यादा होता है। राधा स्वामी मत और मौन। इस मत में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। जब इंसान कम बोलता है, कम प्रतिक्रिया देता है, तो ऊर्जा भीतर संचित होने लगती है। क्यों हर कोई इस मार्ग पर नहीं चलता? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई राधा स्वामी मत पर क्यों नहीं चलता? क्योंकि यह दिखावे का मार्ग नहीं, यह धैर्य मांगता है, यह भीतर का काम है। यह मार्ग वही चुनता है जो सच में शांति चाहता है। राधा स्वामी मत और प्रेम। इस मत का आधार प्रेम है। बिना शर्त प्रेम, बिना अपेक्षा प्रेम, बिना स्वार्थ प्रेम। जब प्रेम शुद्ध होता है, तो साधना अपने आप हो जाती है। अकेलापन क्यों खत्म हो जाता है? बहुत से साधक कहते हैं, अब हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीतर एक सहारा मिल जाता है, आत्मा से जुड़ाव हो जाता है। जब इंसान खुद का मित्र बन जाता है, तो दुनिया की कमी महसूस नहीं होती। राधा स्वामी मत का सबसे गहरा रहस्य। अगर मुझसे पूछा जाए, सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो मेरा उत्तर होगा, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह समझ आते ही दौर खत्म, चिंता कम, जीवन सरल। अनुभव जो शब्दों में नहीं बनता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। राधा स्वामी मत भी ऐसा ही है। यह किताब नहीं, यह अनुभव है। अगर यहां तक पढ़ते पढ़ते आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई हो, अगर राधा स्वामी मत के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ हो, तो समझिए यह लेख अपना उद्देश्य पूरा कर गया। राधा स्वामी मत कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि सरल जीवन, सच्चे प्रेम और भीतर की शांति का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को बाहर नहीं, अपने ही मन और आत्मा के भीतर खोजा जाए। अगर आपको यह लेख उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों और सत्संग प्रेमियों के साथ शेयर करें।